वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कितनी मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, कैसे दिखते हैं, साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक होते हैं, क्या भी हुए, उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और उनके आज हम लोग सिर्फ नाम को जानेंगे, नोमेनक्लेचर को जानेंगे। एटलीस्ट आज के टॉपिक के बाद, आज की वीडियो के बाद आई वॉन्ट कि आप सब जब भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर आप अभी कभी एनकाउंटर कर रहे हैं, यू आर एबल टू ईजिली रिकॉग्नाइज कि वो क्या चीज़ है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे। कौन से सिलेबस के लिए, बी फार्मा 4th सेम में 401 जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर होता है हेट्रोसाइक्लिक 1, तो उसमें हम पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक 1 एंड 2 में। आप बीएससी में हो, आप एमफॉर्म में हो, आप बी एमएससी में हो, उनमें भी आपका एक चैप्टर आता है, पूरी इनके ऊपर बुक्स लिखी जाती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर, क्योंकि इनका जो यूसेज है, एप्लीकेशन है, बहुत वाइड है, बहुत वेरिएबल है, बहुत जगह जगह यूज़ होते हैं, मल्टीपल जगहों पे। तो दैट्स वाई इनको अलग से ही स्टडी किया जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बट बेसिक चीज़ होती है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है कौन, मैं कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो चीज़ क्या है। तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से आइए। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ कैटेगरी वाइज बनाया हुआ है। मैं जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करेगा वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहली चीज़ हम लोग इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं नोमेन नाम को, हेट्रो एंड साइक्लिक। सो व्हाट डज मीन हेट्रो मीन्स, यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ होती है, होमोसाइक्लिक वर्सेस हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई थी, दैट स्टार्टेड विद हाइड्रोकार्बन्स, तो वहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको होमो बोलते हैं। साइक्लिक होते तो होमोसाइक्लिक बोलते हैं, अगर नहीं होते तो होमो एसाइक्लिक कंपाउंड या सिंपल एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब हेट्रो का मतलब कोई हमने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई नए एटम्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक हेट्रोसिटी आ रही है, तो वो हेट्रो एटम होते हैं। अब हेट्रो एटम यहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं NOS, कहीं कहीं पे आपको P भी दिख जाएगा, बट इसको अभी रहने देते हैं, हम NOS पे ही वर्क ऑन करेंगे। NOS ये आपके जो इलेक्ट्रो रिच कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग एज अ हेट्रो एटम यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब उसको देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिखाई पड़ रही होंगी। यहाँ पर मैंने क्या है, पहली अगर रो देखेंगे तो इसमें हमने आपको क्या बनाया हुआ है, 5 मेंबर्ड के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर 5 मेंबर्ड के ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बट विथ 2 हेट्रो एटम्स। यहाँ पे सिंगल हेट्रो एटम्स है, यहाँ पे 2 हेट्रो एटम्स हैं। नेक्स्ट में हमें 6 मेंबर्ड के कंपाउंड्स दिख रहे हैं, जो कि आपके मिक्स्ड है, कहीं पे सिंगल हेट्रो एटम है, कहीं पे डबल हेट्रो एटम्स है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्यूज्ड हेट्रो एटम्स। यहाँ पे 2 रिंग्स को हमने फ्यूज़ किया है, 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूज विद 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड विद 6, 6 विद 6, 6 विद 5। तो ये फ्यूज रिंग्स वाले हेट्रो एटम्स होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर ये वाले हैं, ये वाले आपके सैचुरेटेड है। ये सारे एरोमेटिक्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, इनको सैचुरेट कर दिया गया विद हाइड्रोजन्स, सो दे ऑल आर सैचुरेटेड वर्जन ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ये नई कैटेगरी है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी 5 मेंबर, इनके ये 3 कंपाउंड्स हैं 5 मेंबर में। जब फर्स्ट पोजीशन और हमेशा नंबरिंग आपकी जब भी होगी वो हमेशा आपकी हेट्रो एटम से होगी। तो 1 नंबर यहाँ को मिलने वाला है, हमेशा 1 नंबर यहाँ को मिलने वाला है, 1 नंबर यहाँ को मिलने वाला है। तो जब 5 मेंबर रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, अनसैचुरेटेड रिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोल। बहुत कॉमन कंपाउंड है पायरोल, इसको पायरोल बोलते हैं। जब N को रिप्लेस करके ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरैन, FURAN, फ्यूरैन बोला जाता है उसको। और जब S आ जाता है उनकी जगह तो इसको बोलते हैं थायोफीन। थायो वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। थायो मतलब थाया, थायो, थायोल, दैट ऑल आर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। कहीं पे आपको एजा दिखे, एजो, एजा, दैट मीन्स वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है।
तो ये 5 मेंबर के सिंगल हेटेरोएटम कंटेनिंग 3 कंपाउंड्स हैं, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन। इन सब के बारे में मैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके रिएक्शंस होते हैं, इनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो में अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। सेकंड में आ जाते हैं 5 मेंबर्ड ये है हमारे पास, बट विद 2 हेटेरो एटम्स। 5 मेंबर्ड विद 2 हेटेरो एटम्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे आपका ये आपका वो लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज पायराजोल। ये हमारा पायराजोल है। अब हमारा 1 पोजीशन पे है और 2 पोजीशन पे है, इसको क्या बोलते हैं, 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन पे है, 2 एम्प्टी है, इसको बोलते हैं इमीडाजोल। अब देखिएगा एजोल आ गया, एजोल्स आ गए, एजोल्स मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वहाँ पे। तो 1 और 2 पे नाइट्रोजन लगा है तो पायराजोल, 1 और 3 पे लगा है तो इमीडाजोल। और उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा 1 और 3 पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्साजोल। ऑक्सा मीन्स ऑक्सीजन, एजोल मीन्स नाइट्रोजन। और यहाँ 1 और 2 पे लगे हों तो इसको बोलते हैं आइसऑक्साजोल, आइसऑक्साजोल बोलते हैं। ये सिर्फ पोजीशन को चेंज करने पे ही नाम चेंज हो रहे हैं। ये दोनों हमारे 5 मेंबर के हो चुके हैं। इसके बाद हमारा है 6 मेंबर शुरू करते हैं। 6 मेंबर में क्या है हमारा, 6 मेंबर में एक नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इसको हमने जानते हैं सब लोग, पेरिडीन बहुत अच्छा बेसिक कंपाउंड होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस पेरिडीन होता है। जब हमारा 1 और 3 पोजीशन पे होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमिडीन। पेरीमिडीन आपको न्यूक्लियोसाइडिक बेस है, आपको पता होगा, और न्यूक्लिक एसिड वाला बेस होते हैं ये हमारे। और 1 और 4 पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं पायराजीन। एक ऑक्सीजन है और 2 हेटेरो एटम्स है, 6 मेंबर की रिंग है, इसको बोलते हैं पायरैन, बोलते हैं पायरैन। ये हो गया हमारी 6 मेंबर की रिंग्स का। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपनी फ्यूज रिंग्स में। फ्यूज रिंग्स में सबसे पहले हमारा है एक 6 मेंबर की रिंग है, एक 5 मेंबर की रिंग है और 5 मेंबर में एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल। इसके बाद ये जितने भी कंपाउंड हैं सबके बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, एप्लीकेशन है। आपको मैं वो आने वाले वीडियोस में इनके एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो मॉलिक्यूल में ये वाला एटम या ये वाला कंपाउंड, ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, तो ये रिंग इसके अंदर प्रेजेंट हुई है। ये हमारी 6 मेंबर की 2 रिंग्स हैं। एक पहली पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्यूनोलिन रिंग। आपको जितने एंटी मलेरियल ड्रग्स मिलते हैं सिंकोना वाले, क्यूनिन वाले, वो सारे ही होते हैं। नाइट्रोजन की पोजीशन हमने 1 से 2 कर दी है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोक्यूनोलीन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2 नाइट्रोजन है हमारे 6 मेंबर में और 2 नाइट्रोजन है हमारे 5 मेंबर में। ये क्या है हमारा, प्यूरिन है, ये भी नाइट्रोजिनस बेस है हमारा, डीएनए आरएनए वाला। तो ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, ये डीएनए वाले और आरएनए वाले जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो होते हैं। ये हमारी 6 मेंबर की रिंग है। इसमें डिफरेंस देखेंगे पेरिडीन वर्सेस, इसमें डिफरेंस में आपको सिर्फ पाई बॉन्ड्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सैचुरेट हो गए हैं। तो ये पेरिडीन का सैचुरेटेड वर्जन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाइपेरिडीन बोलते हैं। इसके बाद 6 मेंबर की सैचुरेटेड रिंग है, पैरा पोजीशन पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगे हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट से 1 और 4 पोजीशन पे, इसको बोलते हैं मॉर्फोलिन। ये क्या है, 2 पैरा पोजीशन पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, डाईऑक्सेन। बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है फॉर जब हम रिएक्शन करते हैं उसके लिए डाईऑक्सेन यूज़ करते हैं। तो जब 100 से अबव बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, 115 के अराउंड इसका होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको। और लास्ट में 5 मेंबर का जो पायरोल का सैचुरेटेड वर्जन है तो इसको क्या बोलते हैं, पायरोलिडीन। तो ये कुछ हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं
जिनको हम लोग जनरली 2 या 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, 5 मेंबर्ड 1 एटम, 5 मेंबर 2 एटम, 6 मेंबर्ड 1 और 2 एटम्स, या फिर फ्यूज्ड रिंग्स वाला 5 और कुछ होते हैं सैचुरेटेड वर्जन में। तो ऐसे करके अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम लोग के ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई आर दे प्रिफर्ड? क्योंकि जब भी आप कभी भी किसी ड्रग मॉलिक्यूल के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसमें आपके ये नाइट्रोजन जनरली प्रेजेंट मिलेंगे, आपको ये हेटेरो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। बिकॉज हेटेरो एटम्स जो होते हैं वो आपका ड्रग रिसेप्टर जो इंटरेक्शन होता है, जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं रिसेप्टर के पास, उनके साथ ये बाइंडिंग बहुत अच्छी करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन वाला जो होमोसाइक्लिक बॉन्ड होंगे। तो क्योंकि इनके पास ये जो पॉकेट्स में जाके फिट होता है, जो फिट मॉडल होता है, इंड्यूस फिट मॉडल, या फिर आपका लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आपका ड्रग का रिसेप्टर का इंटरेक्शन हो रहा है, दे आर मोर इजीली एबल टू डू दैट इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू होमोसाइक्लिक्स। तो आपको जनरली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपाउंड्स अगर आप ड्रग्स देख रहे होंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बाइंडिंग पॉकेट्स में इंटरेक्शन में, जो बाइंडिंग करने में, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो दैट्स वाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इमर्ज्ड आउट एज अ वेरी यूजफुल मॉलिक्यूल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स और APIs। तो इसलिए इनका स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ इनका एक नोमेनक्लेचर आपको नाम बताया, सो दैट आपको जब ये समझ में आ जाएगा, आप ये पता कर लेते हैं, देन यू आर इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन सी रिंग बनी हुई है, कहाँ से बने, किस वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है, वो सारे कंपाउंड्स में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा जैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट सीरीज़ में, इसकी लेक्चर सीरीज़ में प्रोसीड करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इन्हें नाम देखिएगा और कोशिश करिएगा जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखिए जहाँ पे पेरिडीन की रिंग हो, पायरोल की रिंग हो, कौन कहाँ पर यूज़ होता है, क्यूनोलिन की रिंग कहाँ होती है, आइसोक्यूनोलिन की रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कौन से सॉल्वेंट्स में हम लोग ने इनको देखा हुआ है, या हमने कौन से कंपाउंड्स में इनको देखा हुआ है। तो वो जब आपको मिलेगा तो उससे आपको बहुत बड़ा एक माइंडसेट क्लियर होगा आपका रिगार्डिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, और हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके और डिटेल में हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे, जहाँ पे इनके हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह को स्टडी करेंगे, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाए जाते हैं ये वो सारे भी देखेंगे हम लोग। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।